हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे प्रोजेक्ट है एंशिएंट सिविलाइजेशन टैबलेट मेकिंग। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक दरमियाने साइज़ का पैकिंग फोम मटेरियल और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी सी प्लेन क्ले। अब हम एक डीप बाउल लेकर उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी और जो लॉन से सिंपल क्ले उठाया है उन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मुल्तानी मिट्टी तो ऑलरेडी साफ़ सुथरी ही होती है, लेकिन जो लॉन वाली मिट्टी है उसको मिक्सचर करते हुए हम अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेंगे कि उसके अंदर कोई गंद ना पड़ा हो और कोई पत्थर वगैरह ना पड़े हों। और साथ साथ इन्हें मिक्स करते हुए इसके अंदर कोई भी गुठली या कुछ भी बाकी ना रह जाए। इसको अच्छी तरह मैश करके अच्छी तरह इसका प्लेन सा मिक्सचर बना लेंगे। इसका अच्छी तरह मिक्सचर, एक स्मूथ सा मिक्सचर जब अच्छी तरह रेडी हो जाएगा मिक्स करके, तो फिर हम एक पैकिंग फोम मटेरियल उठाकर अपनी अकॉर्डिंग टू साइज़, जितना बड़ा भी हमें एक टैबलेट रेडी करना है उसके हिसाब से उसको कट कर लेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब हम पैकिंग फोम को कट करेंगे तो उसको हमने बिल्कुल स्मूथ शेप में कटिंग नहीं करना, क्योंकि जो म्यूज़ियम में हमें टैबलेट्स देखने को मिलते हैं वो मोस्टली ब्रोकन, साइडों से टूटे हुए, झड़े हुए और इसी हालत में हमें नज़र आते हैं। इसलिए हमने पैकिंग फोम को बहुत ज़्यादा नीट शेप में नहीं कट किया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा साइडों से ख़राब हालत में कटिंग की है। अब इसको हम जो मिक्सचर तैयार किया था, अब उस स्मूथ मिक्सचर को हम इस टैबलेट के ऊपर लेप करना शुरू कर देंगे। पहले मैंने चम्मच से उसको उसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है क्ले को, और अब मैं इस क्ले को हाथों से अच्छी तरह स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये सारा एक साथ बराबर हो जाए और इसकी लुक एक मिट्टी के टैबलेट की तरह नज़र आना शुरू हो जाए। और याद रहे कि साइडों पर और बैक पर चारों तरफ हम इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि कहीं से इस नीचे से ये पैकिंग फोम मटेरियल नज़र ना आए और देखने वाले को नज़र आए कि ये एक मिट्टी की ही टैबलेट बनी हुई है। इंसानी तारीख़ के इब्तदाई दौर में जब तहरीर का आगाज़ हुआ था तो सबसे पहला ज़रिया ये मिट्टी की तख्तियाँ ही थीं। इन पर कदीम तहज़ीबों के लोग अपनी ज़बान में अपने कवानीन और रोज़मर्रा ज़िंदगी की कहानियाँ तहरीर करते थे। ये तख्तियाँ सिर्फ़ लिखने का ज़रिया नहीं थीं, बल्कि ऐसी खिड़कियाँ थीं जिनसे हम हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबों को देख सकते हैं। उस ज़माने में ना कोई अल्फाज होते थे, ना कोई प्रॉपर लैंग्वेज होती थी, बस सिर्फ कुछ लकीरें खींचकर या कुछ निशान बनाकर बस अपने अल्फाज समझाने की कोशिश की जाती थी या कुछ यादगारें बनाकर रख दी जाती थी। हमारी हिस्ट्री की बुक में और म्यूज़ियम्स में जो टैबलेट्स मिलती हैं, मैंने भी उन्हीं में से कुछ एक टैबलेट को कॉपी करने की कोशिश की है। जो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टैबलेट्स की तस्वीरें मिलती हैं, मैंने उसको एक चूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो मेरा हिस्ट्री के इस प्रोजेक्ट में अब मैं इसके ऊपर गीले क्ले के ऊपर ही उसको कॉपी करके उस जिस तरह की वो निशान बनाए हुए हैं, कोई ख़ास स्क्रिप्ट तो उस पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कुछ उस पर निशान ज़दा लकीरें और दायरे बने हुए हैं, जिसको मैं अब गीली क्ले के ऊपर कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए अब मैंने एक बारबेक्यू स्टिक ले ली है, क्योंकि मैंने कंप्लीट टैबलेट को अच्छी तरह क्ले से कवर कर दिया है और सूखने से पहले ही गीली मिट्टी के ऊपर मैं इसमें उसी स्क्रिप्ट को देखकर कुछ निशान कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बारबेक्यू स्टिक तो बहुत ज़्यादा बारीक थी, इससे तो कुछ ज़्यादा सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। गीली क्ले में तो एटलीस्ट कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ। इसलिए मैंने फिर कुछ और चीज़ों को इसे दोबारा इरेज़ करके दोबारा नए सिरे से दोबारा ट्राई करने की कोशिश की।
अब की बार मैंने पेन की बैक साइड्स या कुछ और कोई मोटी स्टिक्स लेकर उनसे मैंने दोबारा लाइंस ड्रॉ की और नया स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की। मेरा ये प्रोजेक्ट भी इन्हीं कदीम मिट्टी की तख्तियों की याद ताज़ा कर रहा है। जिस तरह माजी के लोग अपने ख्यालात और इल्म को महफूज करते थे, वैसे ही हमें ये मॉडल याद कराएगा कि इल्म और तहरीर इंसान की असल पहचान है। ये एक फनपारा नहीं बल्कि एक सफ़र है वक्त के उस दौर में जब तहजीबें जन्म ले रही थीं और इंसान इल्म की पहली ईंट रख रहा था। इन तख्तियों पर अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन इल्म और तहजीब की एक यादगार थी। ये मेरा प्रोजेक्ट उन्हीं कदीम तख्तियों की एक झलक पेश कर रहा है जब इंसान ने इल्म को हमेशा के लिए महफूज करना सीखा था। हज़ारों साल पहले इंसान का इल्म का सफ़र इन मिट्टी की तख्तियों से शुरू होकर आज कंप्यूटर और जहाज़ों तक किस तरह पहुंच गया है। इंसान ने तरक्की देखें कहाँ से कहाँ तक कर ली। अच्छा देखें, अब ये मैंने बारबेक्यू स्टिक से दोबारा लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और अब मैं ये मार्कर की बैक साइड से मैं ये स्क्रिप्ट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये मार्कर की बैक साइड थोड़ी थिक है, तो इससे ये अच्छी तरह स्क्रिप्ट ड्रॉ हो रहा है। जैसे जैसे नोटबुक में ये बना हुआ था, मैंने वैसे वैसे ही उसके पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। हज़ारों साल पहले कदीम तहजीबों में इन मिट्टी की तख्तियों पर कोई बाकायदा ज़बान इस्तेमाल नहीं होती थी। बस कुछ सिंबल्स, तस्वीरें, निशानात वगैरह इस किस्म की चीज़ें बना दी जाती थीं जिनको बाकायदा बस वही लोग समझ पाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये इब्तदाई निशानियाँ तरक्की करके अल्फाज और ज़बानों की बुनियाद बने। ये मिट्टी की तख्तियाँ हमें ये भी बताती हैं कि इल्म और तहरीर की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया पर हुक्मरानी इसीलिए अता फरमाई। इन क्ले टैबलेट्स पर वो अपनी हिसाब किताब भी रखते थे, कवानीन भी लिखते थे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात भी। जब दुनिया में तहजीबें नई नई जन्म ले रही थीं तो इंसान क्ले टैबलेट्स के ज़रिए इल्म की पहली ईंट रख रहा था। ये क्ले टैबलेट्स वो खिड़कियां हैं जो हमें पुरानी तहजीबों के अंदर झांकने की और उन तहजीबों को देखने की एक ज़रिया है। म्यूज़ियम में इन क्ले टैबलेट्स को देखकर लगता है जैसे माजी हमारी आंखों के सामने जिंदा होकर आ गया हो। इन क्ले टैबलेट्स पर लगी हुई हर लकीर, हर निशान और दायरा आर्कियोलॉजिस्ट को समझने के लिए एक नई कहानी सुनाता है। इसके साथ साथ ये सिर्फ माजी के आसार नहीं हैं बल्कि मुस्तकबिल में भी हमारे लिए एक सबक है कि इल्म कभी भी फ़ना नहीं होता। इंसान फ़ना हो जाते हैं, तहजीबें फ़ना हो जाती हैं, लेकिन इल्म वाकई में कभी भी फ़ना नहीं होता। इस तरह आजकल के इंसान अपना इल्म कागज़ों और डिजिटल कंप्यूटर्स पर अपना महफूज रखते हैं। उस ज़माने में लोग क्ले टैबलेट्स के ऊपर अपना इल्म महफूज करते थे। तहजीबों की असल ताकत तलवार या जंग में नहीं बल्कि कलम और इल्म में ही है। वक्त के तूफ़ानों ने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन ये इल्म की तख्तियाँ आज तक महफूज हैं। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी ये आज भी ज़िंदा सबूत की तरह हम लोगों के सामने महफूज मौजूद हैं।